Hello everyone, welcome to Tech Learning with Rajat, and this is the part 3 of our JavaScript interview questions. So without wasting any time, let's get started with question number 21. तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट इज प्रॉमिस इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रॉमिस क्या होता है? तो बेसिकली प्रॉमिस इज यूज्ड टू हैंडल एसिंक्रोनस ऑपरेशंस इन जावास्क्रिप्ट। प्रॉमिस जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर एसिंक्रोनस ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए यूज करी जाती है। ठीक है, तो ये उसकी सिंटैक्स रहती है जिसमें लाइक प्रॉमिस इक्वल टू न्यू प्रॉमिस इस तरह हम क्रिएट करते हैं, जिसके दो पैरामीटर होते हैं, एक रिजॉल्व और एक रिजेक्ट। ठीक, तो अगर सक्सेसफुल रहता है तो ट्रू वैल्यू मिलती है, और सक्सेस के केस में वो क्या होता है, प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाती है, और दूसरे केस में क्या होता है, एल्स उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, और रिजेक्ट के अंदर आप कोई भी मैसेज डिस्प्ले करा सकते हो। तो ये होता है प्रॉमिस। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22 विच इज व्हाट इज एसिंक एंड अवेट। एसिंक एंड अवेट क्या होता है? तो एसिंक एंड अवेट सिंप्लीफाई वर्किंग विद प्रोमिसेस। एसिंक और अवेट जो है वो बेसिकली क्या करता है, प्रोमिसेस के साथ वर्किंग को सिंप्लीफाई करता है। ठीक है, इसके बाद में देखें तो एसिंक जब आप फंक्शन क्रिएट करते हो तो उसको इसी तरह से डिफाइन करा जाता है। एसिंक फंक्शन, सपोज एक फंक्शन क्रिएट होता है फेच डेटा, और जिसके अंदर आप कोई भी उसको रिटर्न करा देते हो। ठीक है, और इस तरह से आपका एक मैसेज डिस्प्ले होकर आपको मिल जाता है फेच डेटा में। क्वेश्चन नंबर 23 है डिफरेंस बिटवीन कॉल, अप्लाई एंड बाइंड। कॉल, अप्लाई एंड बाइंड के बीच में क्या डिफरेंस होता है? कॉल की अगर हम बात करें, कॉल मेथड की, तो कॉल बेसिकली इन्वोक्स फंक्शन इमीडिएटली विद आर्ग्यूमेंट। कॉल जो है फंक्शंस को इमीडिएटली इन्वोक करता है आर्ग्यूमेंट के साथ। और अगर अप्लाई की बात करें तो अप्लाई में क्या आता है, इट्स सिमिलर टू कॉल बट आर्ग्यूमेंट्स पास्ड एज एरे। ये सिमिलर टू कॉल है लेकिन इसमें आर्ग्यूमेंट को एज एन एरे पास किया जाता है। और ये है आपका बाइंड। बाइंड में क्या, इट रिटर्न्स न्यू फंक्शन। ठीक है, तो ये सिंपल इसका एक एग्जांपल है कि यहाँ पे एक पर्सन डिफाइन करा है जिसका नेम है सपोज रजत। ठीक है, मैं हर जगह अपना ही नाम लिख देता हूँ। और फंक्शन, एक ग्रीट नाम से एक फंक्शन बना है जिसमें सिटी पैरामीटर है, और उसका यहाँ पे वो वैल्यू एंटर कराई जाएगी यहाँ से जब आप उसको फंक्शन को कॉल करो। ठीक है, तो ये तीन मेजर डिफरेंस होते हैं, ये डिफरेंस आपको याद रखने इसके अंदर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 24 विच इज व्हाट इज इवेंट लूप। इवेंट लूप क्या होता है? तो अगर इवेंट लूप की अगर हम बात करें तो इवेंट लूप हैंडल्स एसिंक्रोनस कॉलबैक्स इन जावास्क्रिप्ट। इवेंट लूप एसिंक्रोनस कॉलबैक्स को हैंडल करता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, जिसमें क्या आता है आपका लाइक console डॉट लॉग स्टार्ट करोगे आप इसे, और यहाँ पे फिर किस किस के लिए करोगे उसे, सबसे पहले यहाँ पे एसिंक आप उसको डिस्प्ले कराओगे और उसको एंड कर दोगे। ठीक है, एक टाइम के साथ में, यानी कि स्टार्ट होता है, एंड होता है, और इस तरह से आपका एसिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म होता रहता है। ठीक है, तो बेसिकली ये एसिंक्रोनस ऑपरेशन से कॉल बैक को हैंडल करता है। क्वेश्चन नंबर 25 इज डिफरेंस बिटवीन फॉर इन एंड फॉर ऑफ। तो फॉर इन का काम क्या होता है, इट आइटरेट्स ऑब्जेक्ट कीज। ये ऑब्जेक्ट कीज को आइटरेट करता है। दूसरा क्या, इट इज यूज्ड विद ऑब्जेक्ट, इसको फॉर इन को ऑब्जेक्ट के साथ में यूज किया जाता है। फॉर ऑफ का काम क्या, इट आइटरेट्स वैल्यूज एंड यूज विद एरेज एंड आइटरेबल्स। ये वैल्यूज आइटरेट करता है फॉर ऑफ, और इट इज यूज विद एरेज एंड आइटरेबल्स, ये एरेज और आइटरेबल्स को यूज करता है। ठीक है, तो एग्जांपल है इसका, एक एरे डिफाइन हुआ है और आप इसे इस तरह यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 26 इज व्हाट इज जेसॉन। जेसॉन क्या होता है? जेसॉन की अगर हम बात करें तो जेसॉन स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जेसॉन का काम होता है, इट इज जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो उसमें और क्या है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन में एक नेम डिफाइन करा और एज डिफाइन करा कुछ भी, और इस तरह से वो मिलता है। बेसिकली जो डेटा ट्रांसफर होता है वो जेसन की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इसीलिए आप इसमें क्या है कि जेसन डॉट स्ट्रिंग स्ट्रिंगिफाई यूजर। ठीक है, तो इसको वो डेटा को ट्रांसफर करेगा इस तरह से। नेक्स्ट आता है कि क्वेश्चन नंबर 27 इज डिफरेंस बिटवीन वेर एंड फंक्शन डिक्लेरेशन होस्टिंग। वेर और फंक्शन डिक्लेरेशन होस्टिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है? तो वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड विद वेर आर होस्टेड एज अनडिफाइंड,
जिनको वेर की तरह जो है होस्ट किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। जो वेरिएबल वेर के साथ डिक्लेयर किया जाता है उनको एज एन अनडिफाइंड होस्ट किया जाता है, जबकि फंक्शन डिक्लेरेशन जो होते हैं वो फुली होस्टेड होते हैं पहले से, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आप देख सकते हो डेमो फंक्शन का, और इस तरह से ये फंक्शन प्रॉपरली होस्टेड है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज डीबाउंसिंग। डीबाउंसिंग क्या होता है? तो डीबाउंसिंग बेसिकली क्या है? इट लिमिट्स फंक्शन एग्जीक्यूशन अंटिल यूजर स्टॉप्स ट्रिगरिंग इवेंट। ये फंक्शन एग्जीक्यूशन को लिमिट करता है जब तक के यूजर इवेंट को ट्रिगर करना बंद कर दे, ठीक है, जब तक बंद ना कर दे। तो ये उसका एक एग्जांपल है, आप आराम से यहाँ से देख सकते हैं इसमें कि फंक्शन क्रिएट करा है इसमें डीबाउंस नाम से, जिसमें दो पैरामीटर्स है आपका, एक फंक करके FUNC शॉर्ट में और एक डिले करके, और एक टाइमर लिया है, और जिसमें क्या है एक फंक्शन रिटर्न करा रहे हैं जिसमें क्या क्लियर टाइम आउट मेथड हम यूज कर रहे हैं, और वो टाइमर को यहाँ पे कॉल कर, ठीक है। और टाइमर में क्या वैल्यू स्टोर होगी आपके सेट टाइम आउट की, जिसमें फंक्शन और डिले दो पैरामीटर पास हो रहे हैं। तो इट्स अ डीबाउंसिंग जो फंक्शन एग्जीक्यूशन को लिमिट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 29 इज व्हाट इज थ्रॉटलिंग। थ्रॉटलिंग क्या होता है? थ्रॉटलिंग लिमिट्स फंक्शन एग्जीक्यूशन टू फिक्स्ड इंटरवल्स। थ्रॉटलिंग बेसिकली फंक्शन एग्जीक्यूशन को लिमिट करता है टू फिक्स्ड इंटरवल्स, फिक्स्ड इंटरवल में, ठीक है। तो ये इसका एक सैंपल कोड है जिसमें एक थ्रॉटल नाम से फंक्शन बनाया है, जिसमें दो पैरामीटर है, एक उसका फंक्शन का और लिमिट का, और एक वेरिएबल है यहाँ पे लेट फ्लैग इक्वल टू उसकी वैल्यू दी है ट्रू, और वो इस केस में क्या करेगा फिर फंक्शन को रिटर्न करेगा, जिसमें कंडीशन क्या है, इफ फ्लैग, फ्लैग की कंडीशन में क्या है कि फंक्शन कॉल हुआ तो फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी वहां पे फॉल्स, तो सेट टाइम आउट करके वो क्या दिखा देंगे फ्लैग इक्वल टू ट्रू, और उसकी लिमिट यहाँ पे डिफाइन हो जाएगी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 30 विच इज व्हाट इज सेट टाइम आउट एंड सेट इंटरवल। तो सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल में क्या है कि सेट टाइम आउट होता है रन्स वंस आफ्टर डिले, ठीक है। तो रन्स वंस आफ्टर डिले, जो डिले के बाद में एक बार फिर से रन करे, और सेट इंटरवल होता है जो रिपीटेडली रन करता है। तो ये इस तरह का सैंपल है इसका, जब टाइम आउट हम लगाते हैं तो उसमें मैसेज डिस्प्ले कराते हैं, और ये मिली सेकेंड में वैल्यू होती है 2000, जैसे 2 सेकेंड होल्ड पे रहेगा, या 5000 लिख दोगे तो 5 सेकेंड के लिए रहेगा, और सेट इंटरवल में उसको वो रिपीटेडली करता रहता है रन, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट पार्ट 3, और पार्ट 3 में हम 10 क्वेश्चन कवर करा चुके हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गया हूँ, बस मेरे को रिकैप कराना है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, या जावा स्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो और अगर आपको कंप्लीट जावा स्क्रिप्ट पढ़ना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट गो थ्रू कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, चैनल पे नए तो इसको सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।